हेलो फ्रेंड्स। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी तो फांसी पर जाते समय तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। साल के 9वें महीने का यह 27वां दिन इतिहास में भारत माता के सबसे लाडले पुत्र और उसे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए अमर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। अविभाजित पंजाब के लायलपुर अब पाकिस्तान में 27 दिसंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुक्मरान ने 23 मार्च 1931 को 30 वर्ष के भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया। मौत का सच जानने के लिए लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और अखबार तलाश रहे थे। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ यह खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लोहार सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:30 पर फांसी दे दी गई। वह सोमवार का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन उस समय के पूरे भारत में इस फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था, उससे सरकार डरी हुई थी और उसी का नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। फांसी के समय जो कुछ आधिकारिक लोग शामिल थे उनमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने के पहले के वक्त भगत सिंह ने उनसे कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लोहार में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजन उन्हें फांसी की सजा हुई थी। तीनों को 23 मार्च 1931 को लोहार सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दी गई थी। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मर्द शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मर्द शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। हालांकि अभी तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी विवादित है। इस बारे में हर जगह एक सी जानकारियाँ नहीं मिलती, लेकिन कई किताबों और फिल्मों में यह जानकारी साफ तरह से है कि 23 तारीख को आखिर हुआ क्या था। 2002 में राजकुमार संतोषी के डायरेक्टर की गई फिल्म द लेजेंड ऑफ सिंह में भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बारे में यह किस्सा दिखाया गया है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि भगत सिंह के परिवार और बाकी लोगों को इस तरह से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि तीनों क्रांतिकारियों को सजा की तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दी जा रही है। फिल्म के दृश्य के अनुसार परिवार और बाकी लोग जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अंदर उन्हें फांसी दे दी जाती है। जब लोग जेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन तीनों की लाश को दूसरे गेट से बोरे में भरकर बाहर निकाला जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी उन तक पहुंच जाते हैं। फिल्म में इस दृश्य के अंत में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह ब्रिटिश पुलिस ने उन तीनों की लाश के टुकड़े कर उन्हें जला देती है। इस तरह से कई किताबों में और फिल्मों में अलग अलग तरह से भगत सिंह की कहानी को दर्शाया गया है। कैसा लगा आपको ये किस्सा? प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए।